बराबर है। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। बहुत आनंदित दिख रहे हैं आप, और हमको भी बहुत खुशी हुई आप लोग आए हैं। प्रेज गॉड। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और शुरुआत करेंगे। ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते हैं हम आपको, आपके सारे बच्चों को आपने इस आपके घर में इकट्ठा किया है, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और इसी प्रेम की खातिर आपने आपका बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि हम जो उस पे विश्वास करते हैं नाश नहीं हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के पिता, आपके वचनों के द्वारा आप हमें सत्य सिखाइए, जिसके द्वारा हमारे जीवन में अनंत जीवन बहता है। माता मरियम, आप भी हमारे साथ हैं। जिस तरह आपने विश्वास किया सरदूत गब्रिएल के शब्दों को, उसी तरह हमको भी सिखाइए कि हम भी विश्वास करें। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। एक ऐसी घटना है बाइबल में लिखी है कि एक राजा है, बहुत अच्छा राजा है, ईश्वर पे विश्वास रखता है, लेकिन अचानक 3 राजा जो उसके दुश्मन हैं एक होते हैं और अपने मिलिट्री को लेकर, पूरी फौज को लेकर इस राजा के ऊपर हमला करने आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसी स्थिति में इस राजा के पास कमजोरी के सिवा और कुछ नहीं है। हमारे जीवन में भी बहुत बार घटना ऐसी होती है कि सामने से जो समस्या आती है बहुत भयंकर आती है, और जब वो आती है तो अच्छे अच्छे लोग परेशान होते हैं, डर आता है, समझ में नहीं आता क्या करना है। तो आइए हम देखेंगे कि इस राजा और उसकी प्रजा जो 24 घंटे में मरने वाले हैं दुश्मन के हाथों में, कैसे ईश्वर के साथ वो लोग बात करते हैं और कैसे ईश्वर उन्हें बचाता है और चमत्कार करता है, और उसके अंदर का रहस्य क्या है ये हम सीखेंगे। और सिर्फ सीखेंगे ही नहीं, बल्कि हम वही शब्दों से प्रार्थना भी करेंगे जो बाइबल में लिखा है, और हम भी आज खाना खाने के पहले जैसे हमने उधर चमत्कार देखा, वैसा ही हम भी हमारे जीवन में खाना खाने को जाने के पहले चमत्कार देखेंगे। क्या हम तैयार हैं? फादर ने आपसे कहा जितना मांगता है उतना हंसो, स्माइल करो, लेकिन इस भाई के साथ बात मत करो। देखा, आप लोग हंसेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। आप लोग तैयार हैं? प्रेज गॉड। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वचन नंबर 1 से पढ़ेंगे, और इसके अंदर का जो छुपी हुई गुप्त बात है उसे हम खोल के सीखेंगे, अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम भी हर समस्या पर जय प्राप्त कर सकते हैं। पढ़िए। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने
और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तो 3 राजा हैं जिन्होंने फैसला किया है कि जोसफट के ऊपर उनको युद्ध करना है। फिर तब लोगों ने आकर यहोशापात को बात बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। किसी ने आके राजा से कहा कि ये 3 राजा मिलकर आ रहे हैं तुम्हारे पर युद्ध करने के लिए, और इनके साथ आ रही है बहुत बड़ी सेना। अब बताइए, जब जब कोई आपको संदेश देता है या समस्या देता है जिसमें आपका नुकसान होने वाला है, जिसमें आपकी मौत होने वाली है, जिसके अंदर कोई बुराई होने वाला है, तो आपके अंदर विश्वास बढ़ता है कि डर बढ़ता है? आपने जैसा कहा सब ने आपकी आज्ञा पालन किया है। बात बिल्कुल नहीं करने का, मुंह बंद, कान खुला। You raise a question. Why is that? ओके, इनके अंदर डर आया कि विश्वास आएगा? कोई आपको आके बुरा खबर देता है तो आपके अंदर डर आएगा कि विश्वास आएगा? थैंक यू फॉर द टिप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो डर आता है सुनने से आता है। डर कैसे आता है? सुनने से आता है। अभी आप जो सुन रहे हैं ये डरावनी बात है कि प्रभु के वचनों की बात है? प्रभु की वचनों की बात है। तो वचन सुनने से विश्वास आता है कि डर आता है? रोज समाचार सुनने से डर आता है कि विश्वास आता है? अरे रोज टीवी का समाचार सुनने से क्या आता है? डर आता है। और बाइबल का समाचार सुनने से क्या आता है? विश्वास। उसके बाद तब यहोशापात डर गया। तब यहोशापात डर गया। तो यहाँ पे बाइबल में दिखाई देता है अच्छे अच्छे लोग समाचार सुनने पर डरते भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। डर सबको आता है, चिंता सबको आता है, लेकिन आने के पहले हमारे से परमिशन जरूर लेता है। देखिए, अगर हमने आपको कुछ बोला, आपने सुना, स्वीकार करना है कि उसे छोड़ देना है, उसका फैसला आपके हाथों में है। इसी तरह राजा को किसी ने आके समाचार दिया, उस समाचार को उसने स्वीकार किया कि छोड़ दिया? उसने स्वीकार किया, इसीलिए उसके अंदर डर आया। फिर तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हमारे अंदर डर आते तो हम किसके खोज में जाते हैं? पति के खोज में। सिस्टर लोग का पति भी नहीं है। नहीं, एक मिनट, ये कितनी जल्दी भागती है। यहाँ पे जिनकी शादी हुई है वो सबसे पहले किधर खोजेगी? बुरी समाचार है तो पति के पास। आप किधर जाएगी सिस्टर वेरोनिका? यीशु के पास। प्रेज गॉड। राजा जोसेफट किसके पास गया? तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हमारे जीवन में जब जब समस्या आती है हम किसके खोज में लगते हैं भाई साहब? आपको भी शपथ खाइए, बात नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा लग रहा है। मैं तो सोचता आपके घर में कभी झगड़ा होता ही नहीं रहेगा। पति ने पत्नी से पूछा कोई प्रश्न, पत्नी ने पति से कुछ पूछा, तो
तू मैं होता ही नहीं है। तो राजा जोसफट प्रभु की खोज में लग गया। फिर और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हाँ, उसने अपने पूरे राष्ट्र में बोला, हम जो समस्या में आए हैं इसके लिए हमको उपवास करना है। उपवास करना मतलब सिर्फ खाना नहीं खाना है। उपवास करना मतलब प्रार्थना करना है, क्योंकि खाना खाने के बाद आँख झपक लगता है। आज भी आप लोग खाना खाने के बाद थोड़ा देर क्या करेंगे? और अगर खाना अच्छा है, पेट भर गया है, तो आँख बंद होता है कि नहीं भाई साहब? होता है ना? आपके लोगों का भी आँख बंद होता है। तो राजा जोसफट ने कहा, हम उपवास करेंगे खाना में, लेकिन प्रार्थना में उपवास नहीं करेंगे। प्रार्थना में और प्रार्थना करेंगे। उसके बाद सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। क्या करने हुए इकट्ठे हुए? सहायता। तो हमारा सहायता कहाँ से मिलता है? ईश्वर से मिलता है। और ईश्वर हमेशा सहायता देने के लिए इंतज़ार करता है। पूरे बाइबल में आप पढ़ेंगे ना, कहीं भी कोई भी जगह पे एक भी चमत्कार नहीं लिखा है जहाँ इंसान ने मुंह नहीं खोला है। ये नियम है, ये आत्मिक नियम है। जब मनुष्य मुंह खोलता है और शब्द बोलता है, तब उसके जीवन में कार्य होता है। अगर वो डर के शब्द बोलता है तो बुराई होती है। अगर वो विश्वास की शब्द बोलता है तो बुराई अच्छे में बदल जाती है। तो राजा जोसफट अभी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। किस चीज़ में प्रार्थना कर रहा है? सहायता के बारे में प्रार्थना कर रहा है। एक हिसाब लगाएंगे। आज आपने लगभग 100 शब्द बोले। कितने? 100 में से कितने शब्द बाइबल में ऐसे थे? 100 शब्द बोले। 100 में से कितने शब्द बाइबल में से थे? 100 शब्द बोले। कितने शब्द हमने प्रभु से बात किया? अच्छा, 5, 6, 7 कुछ तो बोला। बाकी शब्द किससे बात किया? अड़ोस पड़ोस से। लेकिन राजा जोसफट बोलता है, हमारे जीवन में जो समस्या आया है इससे हम निकल नहीं सकता है। इसमें से निकलने का एक ही मार्ग है, अपने ईश्वर की सहायता लेना है, क्योंकि वही हमको बचा सकता है। और इसीलिए पूरा राष्ट्र उपवास करते हुए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है सहायता के लिए। देखिए, हम सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाने के बाद हम भी प्रभु से सहायता मांगेंगे। और हम खाना खाने जाने के पहले हम यहाँ पर देखेंगे कितने लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल से बीमार है, फटाफट चंगाई हो जाएगी। लेकिन चंगाई होने के लिए उनको ध्यान देके सुनना है। जब कोई आपको बुरा समाचार देता है, वो शब्द देता है आपको डर का। जब कोई आपको बाइबल का वचन देता है, वो शब्द देता है तुमको विश्वास का। तो जो शब्द आप स्वीकार करते हो उसी के अनुसार कार्य होता है। तो राजा जोसफट बोलता है, हमको बुरी खबर तो मिली है, लेकिन हम अभी हमारे मुंह से शब्द निकालेंगे ईश्वर के साथ और उनसे बात करेंगे सहायता के लिए। उसके बाद क्या हुआ? सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए और वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। कहाँ से आए? सब नगर से आए। आप लोग को भी मैं देख रहा हूँ सवेरे सब लोग आप आए हैं। इसी का होता है
जिसको विश्वास है वो आता है, जिसको विश्वास नहीं है या कोई काम आया है वो घर में रहता है या और कोई चीज़ में रहता है। लेकिन जब उसके घर में सहायता समस्या बहुत भयंकर आती है तब वो भाग के किधर आता है? चर्च आता है। लेकिन अगर हम पहले से सीखेंगे, आज हम लोग जब आ रहे थे, हमने फादर के साथ आ रहे थे, फादर हमको रास्ता दिखा रहा था और हमको वो जहाँ पर रास्ता लैंडस्केप होता है, जहाँ पे रास्ता पहाड़ से गिर जाता है, हम वो देख कर आ रहे थे और हमको भी ऐसा लग रहा था ये रास्ता कभी भी टूट सकता है, कभी भी पहाड़ से उतर सकता है। तब क्या होता है? मन में किसकी सहायता मांगता है? सिस्टर जी, आपने 24 घंटे में कितने बार सहायता मांगा? बहुत बार। हाँ, देखा क्यों मांगा? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने समाचार सुना है, उन्होंने लोगों की बातें सुनी है। कोई जा रहा था, ट्रैफिक में फंस गया या उसकी गाड़ी चली गई, और गाड़ी चली गई तो गाड़ी भी नहीं मिलती है, पूरी खत्म हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? प्रभु से सहायता मांगते हैं और इसमें सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा। सुनिए, ये सबसे बड़ी खास बात है। अब इनको सहायता की जरूरत है और जोसेफट अभी प्रार्थना करने वाला है। इनकी प्रार्थना का स्वभाव देखिए, ये कैसे प्रार्थना करता है, और प्रश्न पूछो हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं। अभी इनकी प्रार्थना सुनिए। यह कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा। बोलो, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा। पितरों के परमेश्वर यहोवा। उनके साथ जोर दोहराइए। हाँ, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। ये अब क्या कर रहा है? अपने लोगों को प्रार्थना करने के समय क्या बता रहा है? ये 3 राजा तो आया है, इसकी सेना भी आई है, आ रही है, लेकिन हमारे जो प्रभु है इस सारे सेना से बढ़कर है, स्वर्ग में राज्य करता है, बल से भरा हुआ है, इसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। अब जब वो ऐसी संदेश देता है, लोगों में विश्वास लाता है कि डर लाता है? क्या लाता है? भाईजान, अब तो लीडर है ना, राजा जोसेफट भी लीडर है, राजा है। अपनी प्रजा को क्या बोलता है? हमारे ऊपर मत देखो, लेकिन हमारे पास ईश्वर है जो बल से भरा हुआ है, स्वर्ग पर राज्य करता है, इस धरती पर राज्य करता है, वो हमारे साथ है। और जब वो हमारे साथ है, हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? अब लोगों को जोश बढ़ता है, विश्वास बढ़ाता है या डराता है? हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं, जैसे ही मुंह खोला वो लोग सब अपना दुख भरी कहानी बोलते हैं कि मैं कितना तकलीफ़ में हूँ, मैं कितना टूटा हूँ, मैं कितना बीमार हूँ, लोगों ने मेरे पर क्या अत्याचार किया, ये किया वो किया। तो वो लोग होते हैं समाचार लेके जाने वाले डर के। दूसरे होते हैं, उनके जीवन में बहुत समस्या है, बहुत कुछ लफड़ा है, लेकिन जब मुंह खोलेंगे
सिर्फ प्रभु की स्तुति और प्रभु का अच्छाई और प्रभु की भलाई और प्रभु के वचन के सिवा दूसरा कुछ नहीं बोलते हैं। आप कौन से चीज़ बोलते हैं भाईजान? आप तो लीडर है, आपके लोग कौन से शब्द बोलते हैं? आपका नाम क्या है ब्रदर? धेरू। तो धेरू भाई बोलिए, आपकी प्रजा क्या करती है? शुभ समाचार बोलती है कि दुख भरी कहानी बोलती है आपको? तो बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है अंदर क्या सच है। ऊपर से हंसता है, अंदर से रोता है, क्योंकि अब उससे समझ में आता है कि मेरी प्रजा भी हारती है, डरती है, टूटी हुई है, इनको हमको मजबूत करना है ना धीरू भाई? पढ़िए। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, सब मिलकर हे हमारे परमेश्वर, हे देखिए देखिए, ये जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, इसी प्रार्थना में चमत्कार हो रहा है। और जो मुंह नहीं खोलता है कुछ नहीं होता है। बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है जहाँ पर प्रभु यीशु ने या ईश्वर ने या संतों ने या अपोस्तल ने या प्रॉफिट ने, नबी ने मुंह खोले बगैर एक भी चमत्कार किया है। कहीं नहीं लिखा है। पहले मुंह खोलना है, शब्द बोलना है, उसके बाद ही पवित्र आत्मा कार्य करता है। मुंह बंद रखा तो पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि यीशु को भी किधर चमत्कार करना था, मुंह खोल के शब्द बोलना जरूरी है, और शब्द बोलने के बाद ही चमत्कार होता है। फिर क्या तूने इस देश के निवासियों अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। तो सबसे पहले वो याद करता है हमारे ईश्वर ने हमारे पुरोहित को लोगों के लिए कितना भलाई किया है, कितने युद्ध लड़ा है जिसमें हमें जय दिया है। तो सबसे पहले क्या करता है? याद करता है ईश्वर को, धन्यवाद देते हुए कि ईश्वर ने हमारे ज़िंदगी में कितने अच्छे अच्छे कार्य किए। आप बताइए, हम जब प्रार्थना शुरुआत करते हैं सबसे पहले कौन सा प्रार्थना यूज चालू करते हैं? धन्यवाद की कि शॉपिंग लिस्ट की? धीरू भाई यार मैं फंस गया आज। ए धीरू भाई, आपके लोग कौन सी प्रार्थना पहले चालू करता है? दुख भरी कहानी कि धन्यवाद की? सच बताइए। धन्यवाद वाला प्रेज गॉड। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। और अभी कोई दुख भरी कहानी लेके आएगा उसको बोलने का शॉपिंग लिस्ट बाद में। पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कितने महान हैं और कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं हमारे ज़िंदगी में। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। फिर वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। तो दूसरी बात क्या करता है? इधर ही बैठना। प्रभु को धन्यवाद देता है
प्रभु की स्तुति करता है और प्रभु के वचनों को याद करता है। ए प्रभु, आप ही ने कहा है जब जब हमारे को समस्या आती है, आपने कहा जब तुम हमारे मंदिर में आएंगे, हमारे सामने खड़े रहेंगे और हम आपके साथ विनती करेंगे, प्रभु आपने वादा किया है कि आप हमारी मदद, हमारी सहायता जरूर करेंगे। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले हमको प्रार्थना करना है धन्यवाद की, स्तुति की, कि मेरा प्रभु कौन है, क्या कितना महान है। तो हम जब प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देते हैं तब प्रभु को हम मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं। वो तो बड़ा है लेकिन हमारे दिमाग में बड़ा करता है। तो जब हमको पता चलता है कि प्रभु कितना महान है तो अब मेरी समस्या बिल्कुल छोटी होती है। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है, जो चिंता है वो इतना होता है कि वो छोटी सी चिंता हम करते हैं पहाड़। वेरोनिका सिस्टर, ये रास्ते के बारे में आपने कितने बार सोचा? कल दिन भर सोच रही। देखा, हो गया, हो गया। दिन भर किसके बारे में सोचा? रास्ते के बारे में सोचा कि ईश्वर के बारे में? रास्ते के बारे में। तो इसका पहाड़ कौन हो गया? ईश्वर पहाड़ जैसा बन गया कि रास्ता पहाड़ जैसा हो गया? रास्ता पहाड़। और ईश्वर कितना छोटा हो गया? इतना छोटा। ऐसे हमारी जिंदगी में होती है। हम हमारे मन से ईश्वर के ऊपर ध्यान लगाने से वो इतना बलवंत है, वो हमको समझ में आता है। लेकिन अगर हम सिर्फ चिंता करेंगे तो रात को नींद भी नहीं आता है। मेरे को अब ये अगला क्वेश्चन पूछना है सिस्टर वेरोनिका को, रात को सोई कि नहीं सोई? सोई थी? सोई थी, फिर भी उल्टी करने का मन हो रही थी। गाड़ी में बैठने के पहले ही उल्टी हो रही है। देखो मतलब डर कितना है। ये सब कैसे होता है? चिंता करने से। आज हम जब भी गाड़ी में आए रहे थे, हम लोग बहुत सब लोग बात कर रहे थे प्रभु के बारे में, प्रभु की महानता के बारे में। जब इनका मन प्रभु पर निकल गया, आज एक बार भी उल्टी नहीं किया। तो हम क्या सोचते हैं उसी से या तो विश्वास बढ़ाते हैं या तो डर को बढ़ाते हैं। उसके बाद और अब अमोनी और मोआबी और सेयर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। ए प्रभु, जिन लोगों को आपने बचाया, जब हम लोग आ रहे थे हम इनको हमला कर सकते थे उस समय और इनको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन आपने उन लोग को छोड़ दिया। आज वही लोग हमारे विरुद्ध आ रहे हैं। अब बताइए, इनकी सहायता की प्रार्थना कब आई? पहले धन्यवाद, फिर स्तुति, फिर प्रभु ने दिए हुए वादे, ये सब बोलने के बाद सिर्फ एक लाइन होती है जो राजा जोसफट प्रार्थना करता है अपनी समस्या के बारे में और कहता है, ए प्रभु, जिन लोगों को आपने छोड़ दिया था वे लोग आज हमारे खिलाफ आ रहे हैं। अभी बताइए, हमारी प्रार्थना में समस्या के बारे में ज़्यादा होता है कि प्रभु की स्तुति के बारे में ज़्यादा होता है? आपका नाम क्या है? रोहित। क्या लगता है रोहित भाई कैसा है? धीरू भाई? क्योंकि आज जो माइक चल रहा है ये रोहित भाई के ज्ञान से चल रहा है। सही है? अरे हाँ तो बोलना यार।
नहीं तो मैं सबके सामने झूठा हो जाएगा। कनेक्शन किसने लगाया? आपने लगाया। इसकी जानकारी है इसीलिए लगाया, बराबर है। हम अगर माइक निकालेगा तो सुनाई देता है क्या? नहीं। अभी सुनाई दे रहा है क्या? तो आपके ज्ञान के द्वारा पूरी मीटिंग में अच्छाई आई। जिस तरह आपको इसका ज्ञान है उसी तरह हम सबको होना है ईश्वर का ज्ञान। और वही प्रभु सिखा रहा है, ईश्वर सिखा रहा है हमें बाइबल में से। जैसे फादर को ड्राइविंग की ज्ञान है तो बड़े आराम से चला रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वेरोनिका सिस्टर स्टीयरिंग पे बैठ गई, हम इधर तक पहुंच सकते क्या? वो ऐसा भी घुमाएगा, ऐसा भी घुमाएगा। तो जब चिंता होती है, डर होती है, तो क्या आपके मुंह से आए हुए शब्द आपके पक्ष में आते हैं कि आपके विरुद्ध आते हैं? विरुद्ध आते हैं। जिस तरह ये भाई पैदा हुआ तब से इसको ज्ञान नहीं था, लेकिन इसने ज्ञान लिया, इसीलिए अभी इसको किधर भी लेके गया साउंड लगाने का। भाई आएगा क्या? आएगा। अरे कैसे लगाएगा? अरे हमको मालूम है लगाने। सही है, सही है ना? इसी तरह जिसने बाइबल पढ़ना चालू किया, उधर के अंदर का नियम सीख गया, अब उसके जीवन में कोई भी समस्या आई वो समझता है राजा जोसेफट के जैसे मुझे भी करना है। सबसे पहले धन्यवाद देना है। अभी आप लोग सब लोग सवेरे उठे ना? कितने लोग सोए थे, सवेरे उठे नहीं, मर गए, नींद में मर गए। कोई लोग ऐसे उठे और वो पैर हिला रहा है, पैर ही नहीं हिल रहा है, रात को नींद में कुछ लफड़ा हो गया। किसी का आँख नहीं चलता है, किसी का हाथ नहीं चलता है, किसी का पैर नहीं चलता है। कितने लोग कई सालों से बीमार है, पलंग पे ही है सब। हमारा तो सब कुछ चलता है, लेकिन क्या हमने कभी प्रभु को धन्यवाद दिया है? ए प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे हाथ चल रहा है, मेरा पैर चल रहा है, मेरा मुंह चल रहा है, मेरे आँख चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ए प्रभु मैं आपको स्तुति देता हूँ, आपने मुझे क्रूस पर टंग कर मुझे बचाया, मुझे क्षमा किया, आपका लहू बहाकर मुझे पापों से मुक्ति दिया। तो क्या हम प्रभु को स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, कि सिर्फ समस्या है उसके लिए मदद मांगते हैं? अब ये एक प्रार्थना है, सुनिए, ये एक प्रार्थना है जो जोसेफट करता है लास्ट में। इस प्रार्थना से पूरा युद्ध बदल जाता है इसके पक्ष में। ये प्रार्थना आपको सुनना है, एक ही वचन है लेकिन इसमें बहुत गहराई से प्रार्थना है। पढ़िए 12वां वचन। हे हमारे परमेश्वर, सब मिलके बोलो, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं है कि क्या करना चाहिए। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। 3 चीज बात करता है। अरे बैठना भाई, ए भाई आगे बैठना अच्छा लगता है, मेरे पास में बैठना। 3 चीज है, कानों से सुना है, खतरनाक सेना आ रही है, और ये जो आ रही है इनके सामने हमारी सेना कुछ भी नहीं है। तो प्रभु हम जानते हैं कि इस सेना के सामने हमारे पास कोई ताकत नहीं है, और इसीलिए हमको नहीं मालूम है हमको क्या करना है। भागना है, रहना है, सामना करना है, क्या करना है हमको नहीं मालूम।
लेकिन एक चीज़ हमको मालूम है, हमारी आंखें, हमारी नज़र हमने आप पर लगा के रखी है। आपके परिवार में कोई समस्या है, शायद आपके परिवार में कोई इंसान है जो बीमार है, जो शराब पी रहा है, जो जुआ खेल रहा है, जो बुरी आदतों में फंसा है या रोज झगड़ा करता है। ए प्रभु, इस समस्या के सामने मेरे में ताकत नहीं है कि मैं इसका सामना कर सकूं। रोज रोज मुसीबत पे मुसीबत होता है। मैं नहीं जानता हूं इस समस्या का हल क्या है। मैं उससे प्रेम करता हूं, लेकिन प्रेम करने के बावजूद भी सामने वाला शैतान के काबू में फंसा है और शैतान उससे बहुत बुराई कराता है। घर वाले परेशान, पड़ोसी परेशान, सबके सब परेशान। ए प्रभु, मैं इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं आज भी कर्जे में हूँ। हर महीना मेरा कर्जा बढ़ता है, घटता नहीं है। पैसे कहाँ से लाऊंगा, चुकाएगा, मुझे नहीं मालूम। मैं तो गुलाम जैसा हो गया है। मेरे जिंदगी में दुख के सिवा और कुछ नहीं है प्रभु। मैं नहीं जानता हूँ क्या करना है, लेकिन एक चीज़ जानता हूँ, मैं मेरा ध्यान मेरे समस्या से हटाता हूँ और मेरी नज़र सिर्फ आप पर लगाता हूँ, क्योंकि मेरी हर समस्या की दवाई सिर्फ आप हैं। मेरी हर समस्या का सहायता करने वाला सिर्फ आप हैं। जब से मेरी समस्या चालू हुई है, मेरे घर के लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया है, सब लोग ने मुझे त्याग कर दिया है और मैं फंसा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धीरू भाई, आपके मन में कुछ आ रहा है, मेरे लोग और आते तो अच्छा होता। एक साइड में लोगों के बारे में है, आपका ध्यान है कि सब बैठे हैं कि नहीं, सब सुन रहे कि नहीं। दूसरी ओर ये भी है, प्रभु इनको बिठाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इस रिट्रीट में प्रभु कुछ ऐसा करिए कि हमारे पूरे गांव में सब कुछ बदल जाए। मैं आज फैसला करता हूँ, मेरे गांव में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपको देता हूँ, लेकिन एक चीज़ करता हूँ, मेरी नज़र आप पे लगाता हूँ। अभी तक तो मेरी समस्या मुझे पटक पटक के मारती है, रात को नींद भी नहीं आती है, सोने के टाइम सब चिंता पे चिंता आता है, सब जगह पे बुराई के सिवा दूसरा कुछ नहीं, चिंता पे चिंता है। लेकिन आज मैं मेरा ध्यान आप पर लगाता हूँ। चलो हम प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, ए प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आप हमारे से प्रेम करते हैं। इस प्रेम के खातिर आपने आपका जीवन, पवित्र लहू, आपका शरीर, सब कुछ मुझे बचाने के लिए उस क्रूस पर आप टंग गए। ए प्रभु यीशु, मैं आप ही की ओर देख रहा हूँ। आपके बगैर मेरे पास कोई बल नहीं है। मेरी समस्या रोज बढ़ती जा रही है। मैं नहीं जानता हूँ कैसे मैं बाहर निकलूँगा। मैं नहीं जानता हूँ ये बीमारी मुझे कब छोड़ेगी। मैं नहीं जानता हूँ मेरे पैसे का कर्जा कैसे चुकता होगा।
मैं नहीं जानता हूँ मेरी शादी में जो लफड़ा है कब शांति आएगी, मैं नहीं जानता हूँ मेरे बच्चे संसार में भटक रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आपके बगैर मेरे पास कोई ताकत नहीं है। इस हमले में मैं बिल्कुल कमज़ोर हूँ, लेकिन एक चीज़ जानता हूँ, मेरी नज़र सिर्फ आप पर है। मेरी हर समस्या का दवाई सिर्फ आप है, आप ही इसका जवाब है। और मेरा ध्यान मैं आप ही पर लगाता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने आज मुझे सिखाया है हर पल, हर समय, हर मुश्किल कामों में, हर समस्या में आपका वचन कहता है ईश्वर को धन्यवाद दो, इससे प्रभु प्रसन्न होता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस समस्या में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हैं, मेरे खिलाफ नहीं हैं। आप दयालु हैं। मेरी हर गलती को आपके दया के खातिर आपने मुझे क्षमा किया है, दंड नहीं दिया है। पूरा का पूरा दंड आपने आपके बेटे को दिया है, यीशु को दिया है मुझे बचाने के लिए। हे प्रभु यीशु, आपका प्रेम इतना गहरा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस प्रेम के बारे में मुझे आप जानकारी दे रहे हैं, आप अनुभव दे रहे हैं। मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना आपने सुन ली। हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन। प्रभु को हम जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस। अब यहाँ तक तो हो गया, अभी आगे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्चर्स ऐड करके, द बैटल इज नॉट यर्स, वहाँ से लेना 15वां। और वह बोलिए, कहने लगा हे सब यहूदियों और यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। परमेश्वर तुमसे ये कहता है तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। बाजू वाले को छू कर बोलो, डरो मत। बाजू वाले को बोलो, डरो मत। अरे बाजू वाले से बात करो यार। धीरू भाई जरा बाजू वाले को बोलो, डरो मत। सबको बोलो, डरो मत। अपने मन को कच्चा मत बनाओ, मजबूत रहो, क्योंकि हमारा यीशु हमारे साथ है। ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, यीशु का है। और यीशु खुद ये युद्ध लड़ रहा है। आमेन, आमेन। वापस अपने दूसरे साइड में बोलो, डरो मत। अपने मन को कच्चा मत बनाओ, क्योंकि हमारा यीशु हमारे साथ है। यह युद्ध तुम्हारा नहीं है, यीशु का है। और यीशु खुद लड़ रहा है।
और हमें जय दे रहा है। तो अब युद्ध किसका है? हेलो, युद्ध किसका है कि आपका है? अगर आपके अंदर चिंता है तो आप बोलते हैं ईश्वर को आप हट जाइए, ये युद्ध में लड़ूंगा। आप बताइए, आपकी हर समस्या में आपको चिंता होती है कि पूरी शांति होती है? जब चिंता होती है तो आप बोल रहे हैं ये युद्ध में रहा है। जब चिंता नहीं होती है, यीशु से बात करते हो तब बोलते हो ए प्रभु मैं जानता हूँ ये युद्ध आपका है और आप खुद मेरे लिए लड़ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद कल उनका सामना करने जाओ। किसके सामना करने जाओ? और 3 राजा, उसकी सेना जो आ रही है उसके सामने खड़े हो जाओ। खड़ा हो सकता है? अंदर चिंता होगी, सामना करने जाऊंगा पहले तो हमारी गर्दन कट जाएगी। लेकिन प्रभु बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है तुम विश्वास करके खड़े हो जाओ। वहाँ पर तुमको जाके खड़ा रहना है, बाकी का मैं संभाल लूँगा। ठीक है? देखो, बोलो देखो, वापस बोलो, वापस बोलो, वापस बोलो, देखो। वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूशलेम नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना। क्या रहना? ठहरे रहना और खड़े रहकर परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखना। तीन चीज बोलता है। वापस पढ़िए, 3 चीज बोलता है। एक मिनट, हमारे युद्ध में मैं जीतूंगा या हारूंगा, इन 3 चीजों पे निर्भर होता है। अगर ये 3 चीज गायब है, आपकी समस्या आपको मार के खत्म कर देगी। अगर ये 3 चीज आपने किया तो आपकी समस्या को आप मार रहोगे। अभी ये जब मैं अभी लोगों को बुलाने वाला हूँ, उनको ये 3 चीज बराबर ध्यान देना है। और इन 3 चीज़ों को वो ध्यान देता है। 15 साल की बीमारी, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल की बीमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये युद्ध किसका है? ईश्वर का है। जैसे फादर ने कहा, हम आप पे प्रार्थना करने नहीं आए हैं, आपको चंगाई देने नहीं आए हैं, लेकिन आप ही के लोग, अभी ये कैटेकिस्ट है ना, इस कैटेकिस्ट को ही पहले बुलाया और इन्हीं के हाथों से चमत्कार होगा। अगर ये कैटेकिस्ट के हाथ से हो रहा है, क्या सबके हाथों से हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। वो 3 चीज वापस पढ़ना। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। अब ये चमत्कार जो होने वाला है, इसमें चमत्कार हमको करना है कि ईश्वर को करना है? ये बहन जो खड़ी है, आपके शरीर में कोई बीमारी है, दर्द है? नहीं, बच्चा है, लेकिन पीठ में दर्द है, पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, किधर दर्द है? हिंदी समझता है? अरे बोलता भी है रे। ये ध्रुव है, आपके इधर का कोई लोग बात भी करते हैं। सुना क्या फ्लोरी? सुना? बात किया रे, हमने सुना, बात किया। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया।
बोलिए किधर आपको दर्द है? हाँ, पैर में, ठीक है, ठीक है। अभी हम समझाते हैं, फिर कैटेकिस्ट को बुलाते हैं, और आपको यही 3 चीज़ करना है बस। कैटेकिस्ट बहन तैयार है चंगाई करने? तैयार है। ये तो बराबर बात करती है। चलो पढ़िए। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, तो कैटेकिस्ट बहन, आपको चंगाई करना है कि प्रभु चंगाई करने वाला है? प्रभु चंगाई करने वाला। प्रेज गॉड। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, चमत्कार हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ उधर जो लिखा है वचन में वही करना है। बाकी सब काम कौन करने वाला है? ईश्वर करने वाला है। तो ये लड़ाई हमारी नहीं है। फिर हे यहूदा और हे यरूशलेम, और ये जेरूशलेम ठहरे रहना। क्या क्या करना? ठहरे रहना मतलब ठहरे रहना मतलब क्या है? हाँ, अच्छा, इसमें ठहरे रहना है। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है अपनी पोजीशन लेना। जो शिकार कर, आज हमने एक आदमी को देखा बंदूक लेके जा रहा था, तो हमको लगा एयरगन है, तो हमने बराबर उसका बोर देखा, जो गोली निकलती है ना, बड़ा वाला था। आदमी भी मर जाएगा उससे। बंदूक लेके जा रहा था, तो हम देख रहा था। इसी तरह आपको भी प्रभु बंदूक दे रहा है, आत्मिक बंदूक। गोली चलेगी, बीमारी उखड़ जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? पोजीशन लेना है। ध्रुव भाई आपको नहीं बोल रहा है, खाली एक उदाहरण दे रहा है, नहीं तो बोल रहा है मेरे गांव में आके मेरे को निशानी लगा रहा है। तो ये जो पोजीशन लेना है, बाइबल में 2 बहन है, एक है मार्था और एक है मेरी। प्रभु यीशु उनके घर पे गए। मार्था ने दरवाज़ा खोला, प्रभु को स्वागत किया, अंदर बिठाया। मेरी को जाके बोला अरे प्रभु आए हैं, और बाद में दोनों जन बैठ के सुनने लगे। अचानक मार्था का मन किधर गया? प्रभु जो बोल रहा है उधर कि काम में गया। वो गई काम करने। मेरी किधर बैठी है? प्रभु के चरणों में। मार्था क्या सुन रही है? उसके मन में जो चल रहा है। मेरी क्या सुन रही है? यीशु क्या बोल रहा है। अब मार्था अंदर कुछ काम कर रही है, वहाँ से देख रही है मेरी किधर बैठी है? प्रभु के चरणों पे। इसको क्या हो गया? मार्था को क्या हुआ? जलन हुआ, गुस्सा हुई, और आके प्रभु यीशु को भी गुस्सा किया। अरे वो तो नहीं समझती, आप भी नहीं समझते क्या? मैं इतना काम कर रही हूँ, आप इसको बोल नहीं सकते? उठ जाके मेरे को मदद कर। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोलता है? ए मार्था, मार्था, ए मार्था, मेरी ने जो कुछ जगह चुना है वो सबसे उत्पन्न, सबसे श्रेष्ठ जगह चुना है, और वो जगह उससे नहीं लिया जाएगा। अभी आप इधर बैठे हैं, वचन भी सुन रहे हैं, और चिंता भी होने का चांस है। नहीं हो सकता चिंता? आप इधर बैठे बैठे घर के बारे में नहीं सोच सकता है? सोच सकता है कि नहीं? तो ये सोचती है मेरी बहन या मेरी फ्रेंड इधर बैठी है, लेकिन फ्रेंड तो घर पे पहुंच गई है। कहाँ से? शरीर से कि मन से? तो हमारा मन भी इधर उधर भटकता है। तो प्रभु सबसे पहले जोसेफट को बोलता है अपने मन को सही दिशा पे रखो। अगर तुम्हारा मन मेरे साथ लगा हुआ है तो ये खातिरी रखना, ये युद्ध तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, मैं खुद लड़ूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन भटक रहा है तो तुम जरूर हार जाओगे। तो हमारे जीवन में जब समस्या आती है तब हमारा मन प्रभु पे रहता है
कि भटकता है? बहन जी जो थोड़ी, हाँ आप ही को पूछ रहा हूँ। हाँ, जब समस्या आती है तब हमारा मन ईश्वर पे लगा रहता है कि भटकता है? भटकता है सर। अरे ये भी बात करी है फ्लोरी, ए फ्लोरी, इसने भी बात किया। पर वचन पढ़ने से नहीं भटकता है। हाँ, वचन बोलता है भटके हुए मन को बांध दो और उसको बांध के रखो। जैसे हम आज 2 दिन से देख रहे हैं, जिधर से हम आए वहाँ पे 2 बकरी है, बकरी को लंबा रस्सी लगा है। तो हम सोचे बकरी भागता क्यों नहीं इधर उधर, उसको बांध के रखा है। किसको? बकरी को। वो सिर्फ इधर से उधर तक जा सकता है, उधर ही खा सकता है, लेकिन भाग नहीं सकता है। क्योंकि फादर लोग को मालूम है बकरी बहुत ऊंची है, एकदम दूसरी जात वाली है, बहुत अच्छी है। तो फादर को मालूम है नीचे गई तो वापस आएगी नहीं, तो उसको बांध के रखा है। ऐसे ही हमारे मन को भी हमको बांध के रखना है। किससे बांधेंगे? वचनों से। वेरी गुड, वचनों से पर बांध के रखेंगे। तो जिसने अपने मन को वचनों से बांधा है उसके जीवन में प्रभु खुद युद्ध करता है, और जिसका मन भटकता है उसको शैतान कार्य करता है। बैठिए। तो सबसे पहले बोलता है अपना स्थान ढूंढो, फिर बोलता है खड़े हो जाओ। अभी आप लोग बैठे हुए कि खड़े हैं? तो जब प्रभु बोलता है खड़े हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि पैर पे खड़ा रहना। खड़े हो जाओ मतलब जो कोई भी वचन दिया है उसे कस के बांध दो और उसी वचन पे खड़े हो जाओ। कॉन्फिडेंस, विश्वास से, आत्मिक विश्वास, खड़े हो जाओ। और तीसरी बात, देखो। अभी आपको मैं क्या दिख रहा हूं? अपने आंखों से। लेकिन जब प्रभु बोलता है देखो, वो बोलता है जैसे मैंने तुम्हें बोला है ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा है। यही तुम देखो, यही तुम कल्पना करो, यही तुम विश्वास करो कि हम लोग जा रहे हैं उस जगह पर, उधर से दुश्मन आ रहा है, लेकिन हमने लड़ने के पहले ईश्वर हमारे लिए लड़ रहा है। उसी तरह हमको देखना है। क्रूस पे यीशु टंगा हुआ है। इस क्रूस पे यीशु ने हमारे पापों को लिया है, पापों का दंड लिया है, पाप करने का स्वभाव लिया है, और इन्हीं के शरीर में जो घाव हुए हैं इसी घावों से हम भले चंगे हो गए हैं, होने वाले ने हो गए हैं। ये हमें देखना है। अभी आप ही बोलिए, आप जब भी प्रार्थना करते हो आपकी प्रार्थना क्या होती है? ए प्रभु मुझे चंगा कर। बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। ए प्रभु मुझे चंगा कर। लेकिन जब हम वचन में पढ़ते हैं उधर लिखा है यीशु ने हमारे सारे पापों को लिया है, पापों का जड़ लिया है, पापों का दंड लिया है, और हम लोगों को धार्मिकता का वरदान दिया है ताकि हम अभी पाप से मर कर धार्मिकता का जीवन जिए। और इतना ही नहीं, उनके घावों से हम चंगे हो गए हैं। बोलिए प्रभु यीशु के घावों से, सब बोलिए प्रभु यीशु के घावों से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु के घावों से हम चंगे हो गए हैं। आप बोलिए चंगे हो गए हैं कि होने वाले हैं? तो अभी आपको क्या देखना है? अपने आंखों से चंगे हो गए कि अभी भी दर्द है? उधर 3 चीज बोला है। ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ईश्वर का है, लेकिन शर्त है। सबसे पहले आपको उनके वचन पर ध्यान देना है।
उसके वचन पे खड़ा रहना है और अपने विश्वास के आंखों से देखना है कि मैं चंगा हो गया हूँ, होने वाला नहीं, हो गया हूँ। कैसे हो गया है? प्रभु का वचन कहता है 1 पतरस 2:24, ये पढ़कर हम अभी चंगाई करेंगे। पढ़िए 1 पतरस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपने शरीर पर लिए हुए अपने पापों को, हमारे पापों को उनके शरीर पर लिए हुए कि लेने वाला है? लेने वाला है। वापस पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को अपने शरीर पर लिए हुए, अपने शरीर पर। तो आपका पाप किधर है? प्रभु यीशु के शरीर पर लिए हुए। क्रूस पर चढ़ गया। तो क्रूस पर चढ़ गया। आपका पाप किधर है? अभी आपने जो भी गलती की किधर है? क्रूस पर। आपको जो दंड मिलना था वो किधर है? तो आपको दंड लेना है कि यीशु ने आपका बदले दंड लिया है? अरे लेने वाला है कि लिया है? लिया है। फिर क्रूस पर चढ़कर हमारे पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। वापस पढ़िए। क्रूस पर चढ़कर वह आप ही हमारे पापों को अपने शरीर पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। जिससे एक वर्ड पढ़ना, जिससे हम पापों के लिए मरकर, बस हम पापों के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ यीशु ने हमारा पाप लिया, पाप करने का स्वभाव लिया, और इसीलिए अभी हम पाप करने से मर गए, क्योंकि वो स्वभाव जो था वो मर गया। ये हमको विश्वास करना है। फिर हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हमारी जीवन किस में बिताए? धार्मिकता मतलब क्या? प्रभु के वचनों में। और ये प्रभु के वचनों में जीने के लिए हमको पवित्र आत्मा का सहायता दिया है, उनका वरदान दिया है, उनका सामर्थ दिया है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? उसी के मार खाने से मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम चंगे होने वाले हैं। अरे होने वाले हैं। तो इतने साल से क्यों प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे चंगा कर? प्रभु बोलता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी चंगा किया है आत्मा में, अभी तुमको करना है विश्वास। क्या विश्वास करना है? जो वचन में लिखा है। इसीलिए राजा जोसेफट को क्या बोला? अपने स्थान को लो, खड़े हो जाओ और विश्वास के आंखों में देखो। विश्वास के आंखों से मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा और मैं तुम्हें जय दूंगा। और बहन आप आइए।
जिनको मैंने बोला था ना पैर में दर्द है क्या पीठ में दर्द है क्या पेट में दर्द है, बच्चे को छोड़ के आ सकता है? कैटेकिस्ट टीचर आइए। अरे कैटेकिस्ट टीचर का भी पैर में लफड़ा है। आइए आइए, आपको कितने साल से लफड़ा है पैर में? जरा बाजू में आइए। ये मेरा पैर जो उस दिन से 2 हफ्ता 3 हफ्ता जैसा हो गया ये पैर। और आपका? मेरा तो बहुत महीना हो गया इसी तरह दिया ना यहाँ नहीं तरह थी। आप हिंदी अच्छा बात करता है, ठीक है। अभी आप देखिए कि हमने जो पढ़ा उसी के अनुसार पवित्र आत्मा बोलता है ये युद्ध हमारा है कि ईश्वर का है? ये युद्ध हमारा है कि ईश्वर का है? हमको क्या करना है? जो वचन दिया है उसी को पकड़ के रखना है, उसी के बारे में कल्पना करना है, उसी के बारे में बोलना है, और पवित्र आत्मा अपना कार्य करता है। जरा हाथ पकड़िए। जब आप उनके लिए प्रार्थना करेगी वही प्रार्थना आपका भी काम करेगा, ठीक है? अपने आंखों को बंद करके कल्पना कीजिए प्रभु यीशु क्रूस पे है और क्रूस से आपसे बात कर रहा है, आपको कह रहा है मेरी बच्ची मैं खुद तुमसे प्रेम करता हूँ और ये प्रेम सच्चा है, इसीलिए मैंने तुम्हारे बदले उस क्रूस को अपनाया, तुम्हारे सारे पापों को मैंने अपने शरीर पर ले लिया। पाप करने का स्वभाव मैंने मेरे शरीर पर लिया और क्रूस पर चढ़कर मैं खुद तुम्हारे बदले मर गया, ताकि तुमको अब पाप करने का स्वभाव क्रूस पर मर गया और धार्मिकता का स्वभाव मैंने तुझे दिया है। विश्वास के आंखों से देखिए और बोलिए ए प्रभु यीशु, बोलिए ए प्रभु यीशु, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ। आपने ये महान कार्य आपने ये मान कार्य मेरे लिए उस क्रूस पर कर दिया है। उस क्रूस पर कर दिया। मेरे लिए आप पाप बन गए, आप पाप बन गए। पाप करने का स्वभाव पाप करने का स्वभाव आपने मेरे से लेकर उस क्रूस पर ठोक दिया है। ए प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने आपका धार्मिकता का जीवन मुझे दिया है। पवित्र जीवन जीने का सामर्थ्य मुझे दिया है। वचन कहता है आपने मेरा सारा दंड चुका दिया है और उसी दंड से उसी घावों से आपके शरीर में घाव हुए, उस घाव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। आपके पवित्र लहू से आपने मुझे धो दिया है। ये युद्ध मेरा नहीं है, आप ही का है। और इस वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूँ।
मैं बिल्कुल चंगा हो गया है। धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके घावों से आपके गाँव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं भला चंगा हो गया हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके घावों से आपके गाँव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं भला चंगा हो। अभी आप बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे आपके घावों से आपके गाँव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं भला चंगा हो गया हूँ। बोलते जाइए, हे प्रभु यीशु, आपके गाँव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। दोनों जन बोलिए, हे प्रभु यीशु, आपके गाँव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। बोलते जाइए, हे प्रभु यीशु, आपके गाँव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। बोलते जाइए, हे प्रभु यीशु, आपके गाँव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। हे प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। हे प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। हे प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। हे प्रभु यीशु, आपके गाँव से मैं भला चंगा हो गया। और एक बार, हे प्रभु यीशु, आपके गाँव से मैं भला चंगा हो गया। ठीक है। अभी आपके पैरों को ऊपर नीचे कीजिए, ऊपर नीचे कीजिए आप, और उठाइए ना, इतना ही उठता है। अभी किधर है दर्द? अभी दर्द है? नहीं है? आप उस दरवाजे तक जाइए, धन्यवाद यीशु बोलिए, यहाँ तक आएंगे पैर बिल्कुल ठीक रहेगा। जाइए, चलती जगह यहाँ से चल के जाइए दरवाजे तक, और वापस आते वक्त बोलते जाइए, धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई। जाओ, बोल के जाओ, जोर से बोलना है। बोल रही है क्या? वो बोल रही है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। जब वो उठ के आई थी, कैसे आई थी? प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आपने देखा जब वो आई थी, कैसे आई? लंगड़ लंगड़ के आई। अभी कैसे चल रही है देखिए, चल के दिखाइए, चल के दिखाइए। आप विश्वासी है, कहिए, ठीक हो गया? ठीक हो गया फिर। तो क्या हम सब ऐसी वचनों को लेकर, अपने मुंह से बोलकर, कल्पना करके, प्रभु हमसे वादा करता है, ये युद्ध आपका नहीं है, उनका है। अब इसके बाद फ्लोरिटा आएगी, वो आपको समझाएगी यही वचन या कोई दूसरा वचन, और फिर हम खाना खाने के पहले सब एक दूसरे के हाथों को पकड़ के प्रार्थना करेंगे, और हम यहाँ पर सबके जीवन में चमत्कार देखेंगे। इसका एक बहुत बड़ा रहस्य ये है, हमको विश्वास के आंखों से कल्पना करना है कि मैं चंगा हो गया हूँ, होने वाला नहीं, हो गया हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है हो गया हूँ। इसीलिए हमको हर बार बोलना है, जो वचन बोलता है उसी के अनुसार बोलना है। जब हम वचन के खिलाफ बोलता है तो प्रभु बोलता है वो दुष्ट शब्द है, तो हमको दुष्ट शब्द नहीं बोलना है, प्रभु का सत्य को बोलना है। ठीक है? ठीक है? तो हम प्रभु को बहुत जोर से ताली बजाएंगे और धन्यवाद देंगे। Somebody is